वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स और कैटलिस्ट वाली यूनिट से। पहला सवाल है, इन द प्रिमिटिव सेल द पॉइंट आर लेटेस्ट पॉइंट आर प्रेजेंट एट। प्रिमिटिव जो सेल होता है उसे सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। तो उसमें जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है कॉर्नर्स पे, दूसरा है सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे, दूसरा सेंटर ऑफ ऑल फेजेस पे, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ लेटेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं। तो करेक्ट आंसर है कॉर्नर पे। दूसरा सवाल है, लेटेस्ट पॉइंट फाउंड इन बीसीसी एफसीसी। एफसीसी में लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पे होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे, दूसरा कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे, और तीसरा कॉर्नर और फेस सेंटर पे, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है एफसीसी में कॉर्नर और फेस के सेंटर पे लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, जबकि बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में है। तो एफसीसी में कहाँ पे होंगे? कॉर्नर और फेस सेंटर में। तीसरा सवाल है, करेक्ट फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट जो सेल होता है उसके लिए कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है? पहला है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तो ये क्यूबिक के लिए जो ए बी सी होती हैं, लेंथ होती हैं, वो सब बराबर होती हैं, और एंगल अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल होते हैं वो सब बराबर होते हैं क्यूबिक सेल में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चौथा सवाल है, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस फॉर कैन बी क्लासीफाइड। कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। अगला सवाल है, और बहुत बार पूछा जाता है, CuSO4.5H2O जिसे ब्लू विट्रल भी कहते हैं या नीला थोता कहते हैं। ब्लू विट्रल बिलोंग्स टू ट्राइक्लिनिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। तो जो ब्लू विट्रल होता है वो ट्राइक्लिनिक सिस्टम में होता है। अब जो अगला सवाल है वो कह रहा है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड ईच पार्टिकल इन एफसीसी लैटिक्स। एफसीसी में जो समीपवर्ती नेगेबुर एटम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 12। एफसीसी में भी 12 होती है। डायमंड बिलोंग्स टू, डायमंड कौन सा यूनिट सेल सिस्टम है? ऑप्शन ए है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, अगला है हेक्सागोनल और ट्राइगोनल। तो डायमंड क्यूबिक होता है। आठवां सवाल है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 2। ये याद रखना है, बीसीसी में 2, एफसीसी में कितने होंगे? 3, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1। नौवां सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए और रेडियस आर में क्या रिलेशन होता है बीसीसी के लिए? तो करेक्ट आंसर है R इज इक्वल टू √3a/4। ये बीसीसी के लिए है, जबकि एफसीसी के लिए R इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, R इज इक्वल टू √3a/4। ये किसके लिए है? ये बीसीसी के लिए है, जबकि एफसीसी के लिए है a/2√2, और एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एससीसी के लिए क्या होता है? R इज इक्वल टू a/2 होता है। ब्रैग्स इक्वेशन होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये याद रखना है, ब्रैग्स इक्वेशन n लैम्डा 2d साइन थीटा। अब काइनेटिक्स पे आते हैं। रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, टाइम ऑफ रिएक्शन पे, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स, दूसरा है मोल पर सेकंड, तीसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अगला है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो करेक्ट आंसर है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 13वां सवाल है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, या जीरो ऑर्डर के लिए, या सेकंड ऑर्डर के लिए, या नन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। 14वां सवाल है, स्लोप ए वर्सेस टाइम टी। स्लोप ए और टी के बीच का ग्राफ खींचा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टी स्लोप और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है के। ऑप्शन बी है k/2.303, ऑप्शन सी है -k, और ऑप्शन डी है आपका -k/2.303।
तो आपका ज़ीरो ऑर्डर के लिए स्लोप ए और टाइम के बीच का अगर कर्व खींचेंगे तो उसमें जो रिलेशन आएगा वो माइनस के आएगा। 15th वाला सवाल है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए रेट इज़ इक्वल टू के इंटू ए की ए स्क्वायर। तो स्लोप जो हम खींचेंगे वो होता है वो जो किसके बीच में स्लोप जो होगा वो के बराबर होगा, जबकि जीरो ऑर्डर में वो क्या था, माइनस के बराबर था। अगला सवाल है यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, किलोजूल पर मोल या किलोजूल पर मोल पर केल्विन। और अगला ऑप्शन है किलोजूल पर केल्विन पर मोल। तो करेक्ट आंसर है किलोजूल पर मोल। 7वां सवाल है, कैटेलिस्ट इज ए सब्सटेंस। कैटेलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। गलत बात है। चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई छिड़कानी नहीं करता, ये भी गलत है। शॉर्टेंस द टाइम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की समय अवधि को कम कर देता है या फिर रिएक्शन होने में रेट ऑफ रिएक्शन को जो रिएक्शन होने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको बढ़ा देता है या घटा देता है। तो शॉर्टनेस ऑफ टाइम ऑफ रिएक्शन उसे कम कर देता है। सॉरी, सप्लाई एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या है, कैटेलिस्ट क्या होता है, जो टाइम ऑफ रिएक्शन को कम करता है। 18वां सवाल है, ए कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, नहीं। इंक्रीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं। चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी।